ट्रेडिंग के समंदर में खुद को थामे रखना एक ऐसी कला है जो किसी भी तकनीकी चार्ट या इंडिकेटर से कहीं ज्यादा कीमती है। क्योंकि जब पैसा दांव पर लगा होता है तो इंसान का दिमाग तर्क के बजाय भावनाओं के अधीन होकर काम करने लगता है। आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी ये समझना है कि बाजार आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपका असली मुकाबला आपके अपने भीतर के डर और लालच से है, जो हर टिक के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपके भीतर एक अनजाना उत्साह पैदा होता है जो आपको बार बार ट्रेड लेने के लिए उकसाता है। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर वही है जो घंटों बैठने के बाद भी बिना सेटअप के एक भी बटन नहीं दबाता। लालच एक ऐसा धीमा जहर है जो आपको ये विश्वास दिला देता है कि आप इस बार बाजार से ज्यादा समझदार हैं और अपनी क्षमता से बड़ी पोजीशन लेने पर मजबूर कर देता है, जिससे आपका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। यदि आपकी ट्रेड का आकार आपकी रात की नींद उड़ा रहा है तो समझ लीजिए कि आपने आत्मनियंत्रण की पहली सीमा लांघ दी है और अब आप एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक जुआरी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि उस समय भी शांत रहना है जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि बाजार आपको जानबूझकर बाहर निकाल रहा है। बदले की भावना या रिवेंज ट्रेडिंग वो गड्ढा है जिसमें गिरकर बड़े बड़े धुरंधर अपनी पूरी पूंजी गंवा देते हैं, क्योंकि एक छोटे से नुकसान को तुरंत वसूलने की जिद इंसान को और भी बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर देती है। खुद पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप ट्रेडिंग को एक खेल या जुए के बजाय एक गंभीर व्यवसाय की तरह देखें, जहां हर ट्रेड का एक निश्चित खर्च होता है जिसे हम रिस्क कहते हैं। जब आप मानसिक रूप से यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है, तो आपकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, और उम्मीदों का खत्म होना ही भावनाओं पर विजय पाने की शुरुआत है। डर अक्सर तब पैदा होता है जब हमें अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं होता या जब हम किसी और के कहने पर बिना सोचे समझे बाजार में कूद पड़ते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। फोमो यानी किसी बड़ी रैली के छूट जाने का डर हमें गलत ऊंचाइयों पर खरीदारी करने के लिए मजबूर करता है और फिर बाजार के पलटते ही हम दहशत में आकर नीचे बेच देते हैं, जिससे दोहरा नुकसान होता है। एक सफल ट्रेडर वो है जो बहती गंगा में हाथ धोने के बजाय अपने किनारे पर बैठकर सही लहर का इंतजार करता है, चाहे उसमें पूरा दिन ही क्यों ना निकल जाए। आत्मसंयम का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप अपनी जीत के समय जमीन पर रहें, क्योंकि लगातार 2-3 मुनाफे इंसान के भीतर अजेय होने का भ्रम पैदा कर देते हैं, जो अंततः विनाशकारी साबित होता है। स्क्रीन से समय समय पर दूरी बनाना और अपनी आंखों को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना कि चार्ट्स का विश्लेषण करना, क्योंकि थकान से भरा दिमाग कभी भी सही और सटीक निर्णय नहीं ले सकता। ट्रेडिंग जर्नल लिखना खुद से बात करने का एक जरिया है, जहां आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दोबारा न दोहराने की शपथ लेते हैं, जिससे आपका चरित्र एक प्रोफेशनल की तरह निखरता है। जब तक आप अपनी भावनाओं के गुलाम रहेंगे, तब तक बाजार आपकी जेब खाली करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, उस दिन पैसा खुद ब खुद आपके पास खिंचा चला आएगा। आत्मनियंत्रण कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये हर रोज की गई वो तपस्या है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को मारकर केवल अपने बनाए हुए नियमों के प्रति वफादार रहते हैं। बाजार में अवसर कभी खत्म नहीं होते, लेकिन आपकी पूंजी और मानसिक शक्ति सीमित है। इसलिए इसे सहेज कर रखना ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप बाजार की उथल पुथल के बीच भी अपनी सांसों की गति को सामान्य रख सकते हैं और बिना विचलित हुए अपने टारगेट का इंतजार कर सकते हैं, तो आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स की श्रेणी में खड़े हैं। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि ट्रेडिंग का अंत केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर और धैर्यवान इंसान बनाना है, जो अनिश्चितता के बीच भी स्थिरता ढूंढ सके। अपनी गलतियों को गले लगाना सीखें और हर नुकसान को एक ट्यूशन फीस की तरह समझें, जो आपको भविष्य के बड़े मुनाफे के लिए तैयार कर रही है। जब आपके भीतर का शोर शांत हो जाएगा, तो आपको चार्ट्स की भाषा अपने आप समझ आने लगेगी, और तब आपको खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो आपकी प्रकृति बन जाएगी। अनुशासन ही वो पुल है जो आपकी आज की स्थिति और आपकी सफलता के बीच के फासले को भरता है, और इस पुल पर चलने के लिए आपको हर पल खुद को जागृत रखना होगा। बिना किसी पॉइंट के लगातार खुद को समझाते रहना ही असली मानसिक मजबूती है, जो आपको बाजार के हर थपेड़े से बचाकर सुरक्षित किनारे तक ले जाएगी। आत्मनियंत्रण का अर्थ ये भी है कि जब पूरी दुनिया शोर मचा रही हो,
तब आप अपनी चुप्पी और अपनी रणनीति पर कायम रहें और किसी भी बाहरी प्रभाव को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा न बनने दें। आपका सबसे बड़ा गुरु आपका पिछला घाटा है, बशर्ते आप उससे सीखने के लिए तैयार हों और अपनी ईगो को किनारे रखकर बाजार के सामने नतमस्तक होना जानते हों। जितना अधिक आप खुद को जानेंगे, उतना ही बेहतर आप ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि आपके अंतर्मन का प्रतिबिंब है। शांत रहें, धैर्य रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। यही सफलता का एकमात्र मंत्र है, जो आपको एक साधारण ट्रेडर से एक महान लीजेंड बना सकता है।